आजकल लोग जलन में, दुश्मनी में एक दूसरे के खिलाफ झूठा केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसे में सरकारी नौकरी करने वाले को या फिर सरकारी नौकरी के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि सरकारी नौकरी पर किसी भी केस का क्या असर पड़ता है। सो गाइस, मैं हूं अर्चना और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किसी भी केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल केस होता है और एक क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस में फैमिली से रिलेटेड मैटर आते हैं, जैसे कि डाइवोर्स, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा वगैरह। क्रिमिनल केस में चोरी, मारपीट, मर्डर और रेप वगैरह आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या इफ़ेक्ट होता है। क्रिमिनल केस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर होता है। पहला है अरेस्ट होने पर। अगर कोई आपके खिलाफ एफआईआर फाइल कर देता है तो सिर्फ एफआईआर फाइल होने से आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस कस्टडी में या जुडिशल कस्टडी में रखा जाए तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड करने में और टर्मिनेट करने में एक बड़ा फ़र्क है। सस्पेंशन में आपको नौकरी से टेम्परेरी तौर पर अलग किया जाता है, जबकि टर्मिनेशन में आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरा है केस चलने पर। अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, या अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा गया है, तब आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन आपका डिपार्टमेंट केस की फाइल को मंगाएगा और जजमेंट का इंतज़ार करेगा। तीसरा है सज़ा होने पर। अगर आपको कोई भी कोर्ट किसी भी क्रिमिनल केस में 24 घंटे से ज़्यादा की सज़ा सुना देता है और आप जमानत लेकर अपील के लिए टाइम ले लेते हैं और जेल नहीं जाते, तब भी आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा, क्योंकि आपको 24 घंटे से ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में आप अपील में नहीं जाते हैं तो आपका डिपार्टमेंट आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर देगा। फोर्थ है फ़ाइन होने पर। अगर कोई भी कोर्ट आप पर 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा की क्रिमिनल फ़ाइन लगा देता है, तब आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देगा। और अगर आप अपील में नहीं जाएंगे तो आपका डिपार्टमेंट आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर देगा। अगर आप पर कोई बिजली चोरी करने पर या पानी चोरी करने पर या फिर एमसीडी की तरफ से कोई फ़ाइन लगाया जाता है तो उस फ़ाइन का आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट आप पर कोई क्रिमिनल फ़ाइन लगाता है तब उसका आपकी सरकारी नौकरी पर असर पड़ेगा और आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि सिविल केस का आपके सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर किसी भी फैमिली मैटर जैसे कि डिवोर्स, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी या किसी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर आपके खिलाफ कोई केस फाइल किया जाता है तो ये सिविल केस होता है। सिविल केस में आपको कभी भी सज़ा नहीं सुनाई जाती है। अगर आप पर कोई फ़ाइन लगाया भी जाता है तो उसका आपकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर सिविल केस में कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया है और आपने उस ऑर्डर को नहीं माना और दूसरी पार्टी ने आपके ऊपर एग्जीक्यूशन डाल दे और कोर्ट आपको जेल भेज दे, तो आपकी सरकारी नौकरी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और आप पर एक सिविल केस चल रहा है। सिविल केस में कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है कि आप उस ज़मीन को जल्द ही खाली कर दें, लेकिन आपने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उस ज़मीन को खाली नहीं किया और तब सेकंड पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसे पूरा कराने के लिए अगर दोबारा से कोर्ट में जाती है और कोर्ट आपको कोई सज़ा सुना देता है जिससे आपको जेल जाना पड़ता है, तब आपकी सरकारी नौकरी को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सज़ा आपको दी जा रही है वो दंड के रूप में दी जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि डाउरी और डोमेस्टिक वायलेशन केस का आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर आपकी वाइफ आपके खिलाफ डाउरी यानी दहेज का केस कर दे सेक्शन 498A के अंदर, या फिर डोमेस्टिक वायलेशन का केस कर दे और उसमें अगर आपको सज़ा हो जाती है तो आपको सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि दहेज लेना
और पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करना ये सरकार के खिलाफ एक क्राइम है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप अपनी सरकारी नौकरी को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आप अपने डिपार्टमेंट को बताएं ही नहीं कि आप 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रहे हैं या आपके ऊपर 100 रुपीज़ से ज़्यादा का फ़ाइन लगाया गया है। लेकिन ऐसे में कंप्लेन का डर बना रहता है कि कोई भी पर्सन आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रहे हैं या आपके ऊपर 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन लगाया गया है। अगर कोई भी आपके खिलाफ कंप्लेन कर देता है तो ऐसे में आपको अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप कोशिश करिए कि वो केस ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चले, क्योंकि केस जितना ज़्यादा लंबा चलेगा उतना ही आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और आप ज़्यादा टाइम तक आप सरकारी नौकरी में बने रहिएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपको सज़ा हो जाती है तो आपको हमेशा अपर कोर्ट में अपील करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सज़ा हो जाती है तो आपको हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट से सज़ा हो जाती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार आपका केस फाइल हो जाता है तो 10 से 15 साल लग जाते हैं सुनवाई शुरू होने के लिए। इतने टाइम में तो आप रिटायर हो जाएंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सिविल केस और क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।